तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोर लॉक का वायरिंग और इंस्टॉलेशन दोनों बताने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोर लॉक है, ये उसका आर्मेचर है। ये 12 वोल्ट का सप्लाई है, इसमें 12 वोल्ट के सप्लाई वाला मैग्नेटिक डोर लॉक है। इसमें 12 वोल्ट हमें देना है। जैसे ये ऐसे काम करता है, जैसे पावर देते हैं तो ये इसके साथ चिपक जाता है, और जब पावर बंद होगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें इंडिकेशन भी है पावर का। ये देखिए यहाँ पे, ये जब पावर देंगे तो ये रेड लाइट आ जाएगा इसमें। और दूसरा, इसमें रिले इनपुट आउटपुट वायरिंग भी है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाया था। देखिए, ये कॉमन NO-NC है। अभी हमारा जैसे पावर बंद है तो NC है अभी। जैसे पावर बंद होगा तो NC-NO हो जाएगा और NO-NC हो जाएगा। तो इससे हम आउटपुट भी ले सकते हैं, कोई सिग्नल ऑन देखने के लिए कि डोर हमारा ओपन है या क्लोज है। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी वायरिंग है। अब इसका मैं इंस्टॉलेशन समझाता हूँ। सबसे पहले आर्मेचर कैसे फिट करना है। आर्मेचर जो हमारा, ये हमारे जो इसमें स्क्रू दिए हुए हैं, तो सबसे पहले ये आर्मेचर के ये दोनों जो है ना, इसको अंदर फिट कर देना है, अंदर डाल देना है दोनों तरफ, इधर और इधर। बाद में जो हमारा ये वाशर है वो इस तरफ, दूसरी तरफ से लगाना है। और ये जो बड़ा वाला स्क्रू है वो इधर से डालेंगे। जैसे इधर से जाएगा और ऐसे ये लग जाएगा, ऐसे ही लग गया। और ये दोनों यहाँ पे रहेंगे। और जब भी जिस भी चीज़ में लगाएंगे, जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो हम ये इस वाशर के वजह से और ये दोनों पॉइंट्स की वजह से यहाँ पे गैप बना रहेगा। जहाँ पे फिट करेंगे उसमें यहाँ पे ऐसे फिट होगा। और इस साइड से हमारा ये इधर चिपकेगा ऐसे। अब इसमें बताता हूँ इसको कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देखो, दो एलंकियाँ हैं, दो एलंकियाँ यहाँ से एलंकी को खोलना है हमें। ये एलंकी से ऐसे खोलना है, चारों खोल के दिखाता हूँ अभी। और जैसे मान लो कि यहाँ पे होल करके ये डाल दिया यहाँ पे, तो पीछे से ये इसको फिट कर देना है इधर ऐसे, दरवाजे के पीछे इस साइड से, नीचे साइड से। तो ये इस तरीके से लॉक हो जाएगा हमारा। तो देखो, ये लंकी से मैंने ये खोल दिया है। ये हमारा थोड़ा बाकी रह गया, ये निकल गया। तो जहाँ भी इसको हमें लगाना है, तो वहाँ पे इसको पहले हमें, जैसे मान लो ये लकड़ी पे फिट करना है, तो हमें ऐसे लगाना है। और यहाँ पे वायर का जो होल है, ये वायर का होल है, जो देखो ये वायर का होल है ना, यहाँ पे होल रखना है। पीछे साइड से वायर जाएगा तो यहाँ होल रहेगा। और ये स्क्रू वाले पॉइंट्स हैं, ये सब, ये देखो ये वाले इतना 8 स्क्रू का पॉइंट है, 8 स्क्रू दिया हुआ है। तो 8 स्क्रू का पॉइंट के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से होल मार लेना है। और इसको पहले सेट कर देना है। इसको यहाँ सेट करने के बाद इसको इसके साथ वायर का जो जगह है वहाँ से ये वायर निकालते हुए, यहाँ से निकालते हुए इसको इससे ऐसे लगा देना है। ठीक है, और लगाने के बाद इधर से फिर हमें ये लंकी से इसको लॉक कर देना है। तो ये लॉक हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से ये फिट होगा। तो अभी मैंने 12 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर दिया है, और इसमें से NO के थ्रू मैंने यहाँ से एक स्विच लगा दिया है, स्टार्ट बटन। अभी देखो, मैं ये हटा देता हूँ और जैसे पावर ऑन करूँगा, देखो ये रेड लाइट आ रहा है और यहाँ मैग्नेट बन गया। रेड लाइट आ रहा है, इसका मतलब कि कोई भी हमने, पावर तो ऑन है लेकिन कुछ भी इधर हमारा आर्मेचर इसके साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारा डोर लॉक नहीं है। मतलब कि पावर मिल रहा है लेकिन डोर लॉक नहीं है। अब देखो, और एक चीज़ ये इसमें दिखाता हूँ, ये जो है ये बहुत हार्ड स्प्रिंग की तरह है, ये दबता है। तो यहाँ जब इसको चिपकाएंगे ना,
तो ये अंदर की तरफ दबेगा ऐसे ऐसे टक से, देखो बताता हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ चिपका, देखो टक से आवाज़ हो ना, ये अंदर की तरफ गया और ये ग्रीन लाइट आ गया। ग्रीन लाइट आ गया मतलब कि ये पावर भी है और डोर लॉक है, मतलब ये आर्मेचर के साथ चिपका हुआ है। और ये देखो, ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। देखो कैसे अंदर की तरफ जाता है ये, ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ आता है वो स्प्रिंग इसको धक्का मारता है, पावर बंद करते हैं। और अगर हम यहाँ हटा देंगे, ये देखो चिपक गया ग्रीन लाइट। अब हम रिले टेस्ट करते हैं। अब देखो इसको पावर दिया, अब वो उठा रहे हैं, देखो कितना भी निकालेंगे नहीं निकल रहा, पूरा चिपक गया। छोड़ देंगे, उठ गया, चिपक गया। अब इसका रिले दिखाता हूँ। हमने ये मीटर लगा दिया, अभी हम एनसी पे लगाते हैं। देखो एनसी बता रहा है। अब मैं दाब पावर देता हूँ, देखो एनो हो गया। अब मैं एनो पे लगाता हूँ, कॉमन और एनो। अभी एनो है, देखो एनसी हो गया, परफेक्टली वर्क कर रहा है।